वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात कर रहे हैं तीन मूर्तियां और तीन शक्तियों के। पहले ये त्रिमूर्ति आई कहाँ से और ये तीन शक्ति थी कहाँ, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म रूप चेतन शक्ति के दो स्वरूप हैं, पहला निर्गुण, दूसरा सगुण। एक बार आप फिर से सुन लें, ब्रह्म रूप चेतन शक्ति के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण। फिर निर्गुण और सगुण में से सगुण के फिर दो रूप हैं, एक निराकार और दूसरा साकार। साकार में है ब्रह्मा विष्णु रुद्र वायु आदित्य विश्वदेव मित्र वरुण इंद्र अग्नि अश्विनी कुमार मरुदिगण गंधर्व अप्सराएं किन्नर, जितने संसार में भोग पदार्थ हैं, जितनी योनियां हैं, अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज स्थावर जंगम मनुष्य इत्यादि, ये सब साकार में आते हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये ब्रह्म रूप चेतन शक्ति के दो स्वरूप, पहला निर्गुण दूसरा सगुण, और सगुण के फिर दो रूप, एक निराकार और साकार। तो ये साकार से आए हैं। तो कहते हैं ब्रह्म रूप। ब्रह्म रूप क्या है? कहते हैं ब्रह्म का ना कोई कार्य है ना करण है, ना उसके समान कोई है ना उससे भी अधिक कोई है। तो ये ब्रह्म रूप क्या है? तो कहते हैं जो शिव है ये साक्षात परब्रह्म है। शिव जो है ये साक्षात परब्रह्म है। ये अगर माया से उपहित है तो ये सगुण कहलाता है, और माया से अनुपहित है तो ये निर्गुण कहलाता है। सगुण होने के लिए जो है इसकी शक्ति वो नाद रूप में, फिर महत्व तत्व रूप में, फिर बिंदु और अहंकार के रूप में ऐसे आगे बढ़ती है। तो इस वीडियो में आप इतना जान लें कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का ना कोई कार्य है ना उसका कोई कारण है, ना उसके समान कोई दूसरा उसके समान कोई है, ना कोई उससे अधिक है, मतलब जो कुछ है जो वही है। तो कहते हैं जो शिव है वो साक्षात परब्रह्म है। तो ब्रह्म रूप चेतन शक्ति के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण है और एक सगुण है। सगुण के फिर दो रूप है, एक निराकार है फिर एक साकार है ना। वहीं से ये तीन रूप, वहीं से ये त्रिमूर्ति आई है और वहीं से ये तीन शक्तियाँ आई हैं। तो कहते हैं कि हम जो है वैष्णव हैं या शिव हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, हम जो है मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा जो है क्यों आवश्यक है? तो कहते हैं खंड से हम अखंड तक पहुंच जाते हैं, परिच्छिन्न से हम अपरिच्छिन्न को पा लेते हैं, सगुण से हम निर्गुण को पा लेते हैं, साकार से हम निराकार को पा लेते हैं। एक देश व्यापी छोटी मूर्ति से सर्वव्यापी परमात्म स्वरूप की हम प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं अज होते हुए भी, निर्विकार स्वरूप होते हुए भी, समस्त भूतों के ईश्वर होते हुए भी हम अपनी प्रकृति के जबरदस्त आधार स्थित होकर अपनी माया के बल से जन्म लिया करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते मायाम तु प्रकृति विद्यान्मायम तु महेश्वरम। जिस शक्ति के बल से भगवान अपने संकल्प के अनुसार एकदम नाना जगत रूपी रूपों को धारण करते हुए जगत की सृष्टि करने वाले कहलाते हैं, उसी का नाम माया। कहते हैं कि भगवान अपनी शक्ति से संबलित होकर ही अपना काम करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो नहीं होते। तो शक्ति की सहायता उनको लेना पड़ती है। शक्ति कैसी है? वो त्रिगुणात्मक है, त्रिशक्त्यात्मक है। तो शक्ति जो है त्रिगुणात्मक है, तीन शक्त्यात्मक है। तो ये तीन मूर्ति और तीन शक्तियों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात कर रहे हैं। तो तीन शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीन मूर्ति हैं, रुद्र विष्णु और ब्रह्मा। जैसा हमें पता है रुद्र संहार करने वाली संहारक शक्ति है, तो विष्णु पालन करने वाली पालन शक्ति है, और ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ जगत उत्पत्ति की शक्ति। तीनों में से यदि किसी एक मूर्ति को लेकर हम विचार करें तो शेष दोनों में से एक उसका साला होता है और एक उसका बहनोई होता है। जैसे ब्रह्मा का जो विष्णु है वो बहनोई है और ब्रह्मा का रुद्र शाला है, ठीक इसी तरह जो विष्णु जी है और रुद्र उनका बहनोई है और ब्रह्मा उनका साला है। इसी तरह रुद्र ब्रह्मा उनका बहनोई है और विष्णु उनका साला है। इसी प्रकार जब हम तीन शक्ति में से किसी एक शक्ति को लेकर विचार करेंगे तो शेष दोनों में से एक उसकी ननद होगी और दूसरी उसकी भावज कहलाएगी। जैसे सरस्वती की यदि हम बात करें तो महाकाली उनकी भावज है और महालक्ष्मी उनकी ननद है।
यदि हम महालक्ष्मी की बात करें तो सरस्वती उनकी भावज है और महाकाली उनकी ननद है। और यदि हम महाकाली की बात करें तो महालक्ष्मी उनकी भावज है और महासरस्वती उनकी ननद है। इसमें आपको यदि कोई डाउट है तो आप जान लें, कोई भी शक्ति अपने पति की रंग की नहीं होती है, वो अपने भाई की रंग की होती है। जैसे महाकाली का भाई कौन है? महाकाली का भाई विष्णु है, तो महाकाली और विष्णु दोनों नीले रंग के हैं। महालक्ष्मी का भाई जो है ब्रह्मा है, तो महालक्ष्मी और ब्रह्मा दोनों सुनहरे स्वर्ण कलर के हैं। महासरस्वती का भाई रुद्र है, तो दोनों जो है सफेद रंग के हैं। तो तीनों मूर्तियां जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इनके कार्यों में कोई परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि परस्पर सहायक है। इसलिए कहा गया है हरिहर को आपस में विरोध और शत्रु तक नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि हरि जो विष्णु हैं वो पालन करते हैं सृष्टि का, और जो हर हैं, जो रुद्र हैं, वो सृष्टि का संहार करते हैं। तो ऐसा लगता है इनका दोनों विरोधाभासी काम है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हरिहर को आपस में विरोध और शत्रुता नहीं है। यदि कोई सोचे पालन करना और संहार करना परस्पर विरोधी कार्य है, तो जिस पदार्थ की रक्षा करनी होती है उसके शत्रु का जब संहार करते हैं तो इसमें विरोध का है। प्राणों की रक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ती है। जैसे राजा को सज्जनों को बचाने के लिए दुष्टों को दंड देना पड़ता है, तो इसमें विरोध कार्य कहाँ है? एक ही व्यक्ति राजा होता है, तो वो जो है सज्जनों की रक्षा के लिए जो है दुष्ट जनों का संहार करता है, तो वो तो व्यक्ति एक ही है। इसी प्रकार हरिहर भी एक ही है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। उसको आप जो है दूसरी हिसाब से समझ सकते हैं। रुद्र को जो संहार रूपी कार्य करना पड़ता है उसे कौन करता है? रुद्र की शक्ति करती है। रुद्र की शक्ति को महाकाली कहती है। तो महाकाली उसके खराब हिस्से का संहार करके, अपने पति रुद्र का काम पूरा करके, खराबी दूर करके, बचाई हुई असली चीज को अपने भाई विष्णु के हाथ में सौंप कर कहती है कि हे भाई जी, मैंने अपने पति श्री महादेव जी की हैसियत से खराबी का संहार कर दिया है। अब तुम इस चीज को लेके अपना जो पालन करने का काम है उसे करो। इसलिए कहा गया है प्रजा की रक्षा और दुष्टों का दमन, दोनों काम राजा के सज्जनों की रक्षा के लिए अनिवार्य कार्य है, और यही राजधर्म है। इसलिए कहा गया है पवित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। महालक्ष्मी महाविष्णु पालन करने का काम करके छोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाते हैं। इनका पोषण और वर्धन भी करना पड़ता है। अतः पाली हुई चीज, उस चीज को अपने भ्राता ब्रह्मा के हाथों सौंपकर महालक्ष्मी कहती है, भाई जी, मैंने अपने पति महाविष्णु जी का काम उनकी हैसियत से इस चीज को पाला है। अब आपका काम है कि तुम अपने चीजों को उत्पन्न करो, इनका पोषण और संवर्धन करो। इसी प्रकार आप देखेंगे कि महाल सरस्वती और ब्रह्मा जी का जो जोड़ा है, नई चीजों का आविष्कार या सृष्टि रूपी काम करना है। सृष्टियात्मक कार्य अनुरूप और योग्य सफेद रंग की पोषण और संवर्धन करने के समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कोई चीज़ बनाई और उसके साथ कुछ जो है अनिष्ट पदार्थ उसमें सम्मिलित हो गए, तो उसको दूर हटाकर ठीक करने के उद्देश्य के लिए जो क्या करते हैं, महासरस्वती अपने भाई रुद्र को उसको सौंप देती है और कहती है, भाई जी, मैंने अपने पति हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी की शक्ति की हैसियत से इस चीज़ का पोषण वर्धन किया है। इस समय इसमें जो खराबियाँ हो गई हों, जो त्रुटियाँ हो गई हों, उसका संहार करने का कार्य अब हमारा नहीं है, तुम्हारा है, अतः आप ठीक करो। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो तीन मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इनका परस्पर जो है कार्य है और वो कार्य सहयोगात्मक है। जैसे एक सर्जन डॉक्टर किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए उसको किसी अंग को काट देता है और काट के अलग कर देता है, तो ये काम रुद्र का हो गया। इसके बाद जब है वो खराब हुआ अंग काट के अलग कर देता है, जब फिर भी जीवात्मा या आदमी बचता है, फिर उसका जो है उसका पोषण संवर्धन और आगे वो फिर स्वस्थ होकर फिर काम करता है। तो यही काम जो है ब्रह्मा का है, विष्णु का है, रुद्र का है। ये तीन मूर्तियाँ हैं और इन तीन मूर्तियों की तीन शक्ति है, और वो महाकाली है, वो महालक्ष्मी है और वो महासरस्वती है। और आप देखते हैं कि इन तीन मूर्तियों का और तीन शक्तियों का आपस में संबंध है। जब भी किसी एक की बात की जाए तो शेष दो उनके रिश्तेदार हैं। जैसे ब्रह्मा जी का जब बात करेंगे तो विष्णु उनका बहनोई है और रुद्र उनका शाला है। जब हम विष्णु की बात करेंगे तो रुद्र उनका बहनोई है और ब्रह्मा जी उनका शाला है।
जब हम रुद्र की बात करेंगे तो ब्रह्मा उनका बहनोई है और विष्णु उनका साला है। इसी क्रम में यदि हम सरस्वती जी को लेंगे तो महाकाली उनकी भाभी हैं और महालक्ष्मी उनकी ननद है। महालक्ष्मी को यदि हम लेंगे तो महासरस्वती उनकी भाभी हैं और महाकाली उनकी ननद है। और यदि हम महाकाली को लेंगे तो महालक्ष्मी उनकी भावज हैं और महासरस्वती उनकी ननद है। तो कहते हैं त्रिशक्ति में से एक शक्ति को लेकर विचार करें तो शेष दोनों में से एक उसकी ननद हो जाएगी और दूसरी उसकी भावज हो जाएगी। इसी प्रकार यदि त्रिमूर्ति में हम किसी एक मूर्ति का विचार करें तो शेष दोनों में से एक उनका साला हो जाएगा और दूसरा उनका बहनोई हो जाएगा। तो ये जानकारी हो सकता है आपके लिए नई हो और इंटरटेनिंग हो, तो ये जानकारी इसलिए आपको दी गई है। वैसे तो सृष्टि रचना में कहा गया है कि ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये तीनों दुर्गा के पुत्र हैं, सदाशिव के पुत्र हैं, तो तीनों भाई हुए। नमस्कार।